फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो गाइज, मुझे ये लाइनें बहुत अच्छे से याद हो गई हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, 11:30 बज चुके हैं और मैंने घर का सारा साफ सफाई का काम, नहाने धोने, कपड़े लत्ते सब धो दिए मैंने और लंच भी बना दिया मैंने। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल में स्कूल फीस जमा करने, क्योंकि मैंने अभी तक स्कूल फीस नहीं जमा की। और आज डेट हो गई है, कितनी है डेट? 16 तारीख नहीं, 17 तारीख हो गई है। आज 17 तारीख है और आज शाम को जाएंगे हम वापस दादी के घर, क्योंकि मेरा देवर का जो बड़ा वाला बेटा है उसका बर्थडे है आज, अंशु का। तो हैप्पी बर्थडे अंशु। और आज हम पार्टी करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक मेरे ब्लॉग में और बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस, मुझे ये चश्मे पहनने ही पड़ते हैं क्योंकि जब मैं स्कूटी चलाती हूँ तो मेरी आंखों में धूल बैठ जाती है, क्योंकि भगवान ने मुझे पलके ही नहीं दी हैं। अगर मेरी आईलेसेस होती तो शायद थोड़ा बहुत रक्षा हो सकती मेरी आंखों की, लेकिन बहुत मिर्ची लगती है फिर। और मेरे कान के भी उतार रखे हैं क्योंकि कल इनमें बहुत खुजली हो रही थी, तो आज मैंने उतार दिया। शाम को मैं पहन लूँगी पार्टी में जाने के लिए। तो अभी थोड़ा रेस्ट है इनको कल से, तो अभी निकलते हैं। क्यों तो मेरे साथ हमेशा के लिए वही है, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है और हो गई है देर। तो गाइस, मैं जस्ट अभी आई हूँ, मतलब 11:30 बजे मैं निकली थी और 12:30 बजे तक मैं घर भी पहुँच गई। और अभी मैंने थोड़ा पानी पिया और रिलैक्स होके पंखे के नीचे थोड़ा आराम किया और फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। तो मैं इसीलिए घर से बाहर जब निकलती हूँ मेरा ये रहता है कि मैं घर का सारा काम समेट के जाऊँ, यानी कि जो डेली की सफाई करूँ, बर्तन, कपड़े, नहाना धोना सारा, यहाँ तक कि लंच भी रेडी करके जाती हूँ मैं। मेरा ये रहता है कि मैं जब कहीं बाहर से आऊँ तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं वापस किचन में लग जाऊँ या मैं सफाई पे लग जाऊँ, और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। मेरे को घर से निकलना यानी कि सफाई कर लो, घर का काम निपटा लो, नहा धो लो, फिर निकलो, फिर फ्री माइंड होके आदमी निकलता है। फिर मार्केट में जो भी काम है वो भी निपटा सकता है। तो मेरे बच्चों की फ़ीस जमा हो गई है। बच्चों की फ़ीस जमा करने के बाद मैं गई आटे की चक्की में, क्योंकि मेरे को आटा भी लेना था, तो मैंने आटा ख़रीदा और उसके बाद मैं आ गई। तो वहाँ पर जो चक्की वाले थे तो वो थोड़ा मेरे बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे नया देखा तो वो मेरे बारे में जानने की इच्छुक थे, तो उनसे थोड़ी बातें होने लगी कि कहाँ से हो, कब आए, कहाँ। तो फिर मैंने उनको सब कुछ अपने बारे में बताया कि पहले मैं टिहरी रहती थी, यहाँ पर मेरा ससुराल है, इधर मेरा मायका है और इधर मेरा अपना घर है। तो गाइस, जब मैं टिहरी में रहती थी और इनका ट्रांसफ़र वहाँ से, मतलब बीपुरम से जहाँ हम रहते थे वहाँ से दूसरी जगह हुआ था, तो उस टाइम मुझे याद है, मतलब मैं इतना रोई थी, इतना परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे को कुछ भी करना नहीं आता था। यानी कि मैं सब्जी लाना भी नहीं जानती थी, क्योंकि कभी गई ही नहीं थी। हस्बैंड जी सारा सामान घर के अंदर रखते थे और जब भी जो ज़रूरत होती थी उन्हीं से मंगवाती थी, वही लेके आते थे। तो मुझे नहीं पता था कि कैसे बिजली का बिल जमा करना है, मुझे नहीं था पता कि बच्चों की फ़ीस कैसे जमा करनी थी। यहाँ तक कि मुझे बैंक से पैसे निकालने और बैंक में पैसे डालने, एटीएम भी यूज़ नहीं करना आता था। तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं कैसे समेटूंगी सारी चीज़ें। तो जब ये गए उसके बाद मैंने धीरे धीरे मार्केट में जाना स्टार्ट किया सामान के लिए। इतनी हैरानी से वहाँ के दुकानदार मुझे देखते थे कि ये मार्केट में आज कैसे। सब्जी वाले मुझे पूछते थे कि भाभी जी आप कैसे, दुकान वाले मुझे ये पूछते थे कि भाभी जी आप कैसे। तो उनको सबको बताना पड़ता था कि हस्बैंड जी का ट्रांसफ़र हो गया और मुझे खुद ही आना पड़ेगा। स्कूल में बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, बच्चों की फ़ीसें जमा करना, और भी बहुत काम होते हैं घर के गृहस्थी के, तो वो सारे मैं खुद ही करती थी और करती थी। उसके बाद मैं रोती थी गाइस, लिटरली मैं रोती थी बैठ के, क्योंकि मेरे से होता नहीं था कि घर का भी समेटूँ मैं और बाहर भी जाऊँ मैं, फिर मैं आके फिर देखूँ। उस टाइम बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। ना जाने कितने काम मुझे ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत पहाड़ जितने हो रहे थे उस टाइम, और धीरे धीरे मैं सीखती गई। तो आज जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरी फैमिली है, लेकिन मेरे को अपनी गृहस्थी का काम तो मुझे खुद ही देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशली आके तो कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं।
तो मेरी आदत भी नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई स्व इच्छा से कोई मेरे लिए मदद कर देता है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं किसी पे डिपेंड रहने की मेरी शुरू से आदत नहीं है। मेरी आदत है जो चीज़ मुझे आती नहीं मैं उसे सीखूं और सीख के करूं। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी समेटा। तो आज जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। हालांकि कुछ दुकानें वगैरह ढूंढने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे मैंने बच्चों की शॉपिंग करना, बच्चों का एडमिशन करवाना, बच्चों की फीसें जमा करना, बिजली का बिल, जो भी होता है घर का, मैंने सारा कुछ अकेले खुद ही संभाला है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि अब मैं इतना तो सीख गई हूँ। पहले तो मुझे एटीएम से पैसे निकालने भी नहीं आते थे। एटीएम कार्ड हाथ पे है लेकिन पैसे निकालने नहीं आते थे। तो बस गाइस यही कहना चाह रही थी कि आज जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम हस्बैंड जब ट्रांसफ़र गए तो उस टाइम बहुत बुरा लगा था कि कैसे होगा। अपनी गृहस्थी में समेट पा रही हूँ। तो गाइस फ़िलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बन गया है अपना। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं। ये देखिए अंकित कनो अभी सो रहे हैं। मॉर्निंग में कपड़े धोए थे, मेरे को इनकी तय करनी है अभी। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं। इस शाम के 6:30 हो चुके हैं और हम घर से निकलने वाले हैं बर्थडे पार्टी के लिए। और रास्ते पे लेंगे हम अंशु के लिए कोई गिफ्ट। और हमने दूध लिया है, दूध गर्म किया है, चाय पी ली है और बस अब निकलते हैं। तो गाइस हमने अंशु के लिए गिफ्ट ले लिया है और उस वक्त मैं वीडियो बनाना भूल गया था गलती से। ऊपर से हम पहुंच गए हैं। ये गेट खोल। अरे हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। घर तो बहुत पहले पहुंच गए थे और अब हम चिकन बना रहे हैं और सब्जी, किरण सब्जी बना रही है। तो जब तक वहाँ गुब्बारे वगैरह लगाते हैं बच्चे, तब तक हम यहाँ पर चिकन की तैयारी कर रहे हैं। और गेस्ट लोग भी आ गए हैं, यानी कि मेरी ननद आ गई है और बच्चे लोग बुला रहे थे जो पड़ोस में, वो आ गए हैं। तो हम फटाफट पहले खाने की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं केक काटते समय। हाय बोल दो। हाय। ओके ओके। चिकन रेडी है और बहुत ही डिलीशियस बना है। देखने में ही मज़ा आ रहा है इसे, कितना मज़ेदार बना है ये। और यहाँ पर किरण ने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी रेडी कर दी है। और अब हम फटाफट केक कट कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे रोटियाँ पूरियाँ जो भी खानी होगी। तो देंगे उसको चाचा हंस लो, ए चाचा हंस लो। फोटो खींच रहे हैं 2%। हेलो सुनीता, गाने के नाम बन जाते हैं। हार्दिक भी आ जाएगा। चलो अभी एक गाना बैठ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हार्दिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने किया नहीं, प्ले नहीं किया। और ट्रेन में मेरे क्या मिसाल दो मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं
सबके सबको अपनी तरफ से खा के। ओए बच्चों पापा बैठो, अरे बैठो बैठो। हाँ इधर देखो। कोई मतलब नाटा बर्थडे बॉय। बेड टाइम स्नूज है लिखा हो बेड टाइम, स्नूज अलार्म बेड टाइम। अचानक बेगानी शादी में अपना दीवाना वो तो बीच में बैठा है। मामी हो गया मामी ये लेना शॉर्ट्स। हैप्पी बर्थडे तो बोलो कोई। यार ये बहुत गहरी बनाती आप दिख रहे हो। हाँ अरे सब मतलब